हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, दूसरी इकाई पाठ छठा जुड़े हम, पहचानो और बताओ, पृष्ठ क्रमांक 33। इस पाठ में जुड़े हम इस पाठ में दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन कैसे बनाना यह बताया गया है। दो व्यंजनों को जोड़ने से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर ऐसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। जैसे ग के आधे भाग को इस तरह से वो दिखेगा। ग के आधे भाग को वा के साथ जोड़ देने पर संयुक्त व्यंजन ग्वा बनता है। इस तरह से इस संयुक्ताक्षर का उपयोग करके ग्वाला यह शब्द बनाया गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम किसी व्यंजन को आधा करने के तरीके कितने हैं। किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? पाई हटाकर जुड़े हम। ख, ग, च, ज, त, थ आदि पाई वाले व्यंजन हैं। इनके पाई हटाने पर ये आधे हो जाते हैं। जैसे हमने पहले देखा, ग की पाई हटाने पर वह आधा कैसा होता है, आधा कैसा किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर ग्वाला, गुच्छा, चप्पल, पुष्प, डिब्बा, पत्थर। ग्वाला ग की पाई हटा गई है, गुच्छा में च की पाई हटा गई है, चप्पल में प की पाई हटाई, पुष्प में श की, डिब्बे में ब की और पत्थर है, पत्थर में त की पाई हटा दी गई है। इस प्रकार यहाँ पर प्याला, ध्यान, अच्छा, मुख्य, पत्ता आदि संयुक्त अक्षर वाले शब्द पाई हटाकर यहाँ पर बनाए जाते हैं, हम बना सकते हैं। अभी दूसरा प्रकार है हल लगाकर। हल लगाकर जुड़े हम। इसमें हल का चिन्ह, यहाँ पर जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वो हल लगाकर इस चिन्हों को हल या हलंत का चिन्ह कहते हैं। न्या, ट, ठ, ड, ढ, द, ह से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। जो हमने देखा वो हल का चिन्ह इस प्रकार, जैसे यहाँ पर देखेंगे सिद्धू, लड्डू, बाह्य, द्वार, खट्टा, वांग्मय। सिद्धू द के नीचे हल का चिन्ह लगाया गया है। लड्डू ड के नीचे हल का चिन्ह, बाह्य ह के नीचे हल का चिन्ह, द्वार द के नीचे, खट्टा ट के नीचे और वांग्मय में ड के नीचे यानी कि न उससे उच्चार होता है, उस तरह से उसके नीचे हमने वो हल का चिन्ह लगाया गया है। अभी यहाँ पर उसके कौन कौन से शब्द है वो सिद्धू, द्वार, लड्डू, खट्टा, बाह्य, वांग्मय आदि यह हल लगाकर जुड़े हम इसमें बनाए हैं। तीसरा तरीका आधे होकर जुड़े हम। इसमें क और फ व्यंजनों को आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। जैसे क का आधा भाग इस प्रकार, फ का आधा भाग इस प्रकार। इनसे बने हुए संयुक्ताक्षर है मक्खन, दफ्तर, मक्खी, रफ्तार, शगुफ्ता, सिक्का, डॉक्टर, मुजफ्फर। आधे होकर हमने उसे जोड़ दिया है। आधे करके
उस व्यंजन को कैसे जोड़ा जा सकता है वह। यहाँ पर मक्खी है, क आधा किया गया है, रफ्तार फ, शगुफ्ता फ, सिक्का क, डॉक्टर क, मुजफ्फर फ। इन व्यंजनों को हमने आधा करके यहाँ पर शब्द बनाए हैं, संयुक्ताक्षर बनाए हैं। विभिन्नता से जुड़े हम, दर्जी, इंद्रधनुष, मेट्रो रेल, गंधर्व, चंद्रमा, महाराष्ट्र। उसके पहले ऊपर देखेंगे अग्रसर, महाराष्ट्र, सर्वोत्तम। वहाँ पर देखेंगे तो जो मोटे अक्षर में छपे हैं उन पर ध्यान दिए तो हमको समझ में आएगा। विभिन्नता से जुड़े हम, इसमें र से संयुक्ताक्षर बनाने का है। र से संयुक्ताक्षर कैसे बनाएंगे? र को 3 तरह से आधा करके संयुक्ताक्षर बनता है। पहला तरीका है र को अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर, जैसे ग्रह, व्रत आदि। यह अक्षर र को अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर इस तरह से हम उसे लिख सकते। दूसरा तरीका है अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर, दर्जी, फर्ज, सर्द आदि ऊपर की तरफ हम रेफ लगाएंगे इस प्रकार। तीसरा तरीका है अक्षर के नीचे इस प्रकार का चिन्ह लगाकर लिखेंगे हम, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, मेट्रो आदि। इस प्रकार यहाँ पर संयुक्ताक्षर कैसे बनाने के उसके 3 तरीके और र से संयुक्ताक्षर कैसे बनाने वो हमने समझ लिया।